आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा बचा लेता हूँ। क्या आज के इन्फ्लेशन के दौर में सिर्फ पैसा बचा लेना काफ़ी है? लेकिन अगर आप पैसे से पैसे को बनाना चाहते हैं तो तब आपको इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग के बुनियादी फ़र्क को। कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग से मुराद कोई भी पैसा जो आप सेव करते हैं, जो साइड पे रखते हैं किसी इमरजेंसी के लिए या शॉर्ट टर्म गोल के लिए। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपका मोबाइल टूट जाए या अचानक कोई भी खर्चा आ जाए। सेविंग को आप अम्ब्रेला या रेन कोट की तरह समझ सकते हैं जो आपको हर वक्त काम नहीं आते, लेकिन जब बारिश आ जाती है तो ये आपको बारिश से बचाते हैं। तो सेम इज केस विद सेविंग। खुदा ना खास्ता जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सेविंग जो है वो आपको उस इमरजेंसी से बचाता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग से मुराद अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो ग्रो कर सके, जैसा कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट। इन्वेस्टिंग को आप जो है एक बीज की मानद समझ सकते हैं। जब आप बीज को ज़मीन के अंदर बोते हैं तो टाइम देते हैं, पानी देते हैं और वक्त के साथ साथ वो ग्रो होता है। जब वो बड़ा होता है तो अब आपको फल देता है। सेम इज केस विद इन्वेस्टिंग। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त की तरह बड़ा होता है और एक वक्त में इतना फल देता है कि आपका पैसा जो है वो ग्रो हो जाता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग को डिटेल से समझने के लिए हम इस सादा से चार्ट की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले पर्पस देखते हैं। सेविंग का पर्पस आपको इमरजेंसी से बचाना है, जबकि इन्वेस्टिंग का मकसद जो है वो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देना है। अगर हम रिस्क की बात करें तो सेविंग के अंदर जीरो रिस्क होता है। हाँ, इन्फ्लेशन किसी हद तक आपके पैसे को कंज्यूम करता है, लेकिन उसके अलावा कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो वो रिस्की होता है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो सेविंग आपको 2 से 3% रिटर्न देता है, लेकिन हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग आपको ज़्यादा रिटर्न देता है। इवन कुछ केसेस में तो 14 से 15% तक आपको रिटर्न मिलता है। लिक्विडिटी की बात करें तो सेविंग बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। अब जब चाहे पैसे को कैश करा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग जो है वो लिक्विड नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी या स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट है तो आप उसको जो है वो फौरन से लिक्विड नहीं कर सकते। अगर दोनों की एग्जांपल्स की बात करूं तो सेविंग से मुराद बैंक के अंदर जब आप डिपॉजिट कराते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग से मुराद आप म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है या रियल स्टेट है। ये सारी की सारी जो है वो इन्वेस्टिंग के ज़मरे में आती है। सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक छोटी सी कहानी से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं। एक दोस्त ने 10,000 सेव कर दिए, उसने बैंक के अंदर रख दिए, लेकिन दूसरे दोस्त ने बैंक में रखने के बजाय उसको किसी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। एक साल के बाद जब पहला दोस्त अपने पैसे को निकालता है तो उसके पैसे 10,000 के 10,000 ही होते हैं, लेकिन दूसरे दोस्त के पैसे ग्रो होके 11,000 बन चुके होते हैं। दैट इज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, तब आपको सेव नहीं करना बल्कि इन्वेस्ट करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको सेव नहीं करना, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको असल में करना क्या है। आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो 3 स्टेप्स में काम करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड से मुराद ऐसा पैसा जो आपको इमरजेंसी के अंदर काम आ सके। इमरजेंसी फंड जो है वो आपसे के 3 से 6 महीने के खर्चों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए, आप जो है वो अपने 6 महीने के खर्चों के बराबर अपने पास एक पैसे को जमा करें। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप जो अपने शॉर्ट टर्म गोल है उनके लिए पैसे को सेव करें। और थर्ड स्टेप आपका ये होना चाहिए, जब आप ये दोनों माइलस्टोन अचीव कर लें, अब आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आपका गोल फिनेंशियल फ्रीडम हो सकता है आपका गोल गाड़ी को खरीदना हो
हो सकता है आपका गोल जो है वो घर को बनाना हो। तो ये स्टेप जो है सबसे पहले आपको पहले 2 स्टेप्स करने हैं और फिर ही थर्ड स्टेप की तरफ आना है। सेविंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है, वो लेवल 1 है, जबकि इन्वेस्टिंग जो है वो लेवल 2 है। जब तक आप लेवल 1 अचीव नहीं करेंगे आप लेवल 2 पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप सिर्फ पैसे को सेव कर रहे हो तो आप सिक्योर हो, लेकिन अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप पावरफुल हो। अब फैसला आपके ऊपर है, क्या आपने सिर्फ अपने पैसे को सिक्योर करना है या इसको ग्रो भी करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर लिखिएगा आई चूज ग्रोथ।